इसमें हम देखते हैं कि हम ये मैटलैब 2018 जो है इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये ऐसे, तो ये यहाँ पे 64 बिट पे हम चले जाते हैं। यहाँ पे ये इसका जो है ना ये सेटअप पड़ा हुआ है। हम इसको क्या करते हैं, इसका सेटअप जो है फिलहाल रन कर देते हैं। ये पहला तो इसका ये इंस्टॉलेशन तो इसकी इतनी मुश्किल नहीं है, ये इंस्टॉलेशन तो ये हो जाती है ऐसे, लेकिन इसका जो क्रैक है ना एंड पे वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी फ़िलहाल देखें इसको मैं किस तरह से इंस्टॉल करता हूँ, ये ज़रा आप इस पर तवज्जो करेंगे। तो हम इसको लॉग इन करते विद मैथ वर्क्स जो है ना अकाउंट से, वो मेरा बना हुआ नहीं है, तो मैं इसको इंस्टॉलेशन की से मैं इसको चलाता हूँ। इसको रन कर देते हैं, नेक्स्ट, तो एक्सेप्ट एग्रीमेंट उसका कर देते हैं, ओके नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे वो हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका इंस्टॉलेशन की जो है वो हमें कहाँ से मिलनी है, वो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। जो इसका क्रैक पड़ा हुआ, ये फाइल जो है ना इसमें इसका क्रैक पड़ा होगा, ये क्रैक है इसका। फिर यहाँ पे आप इसके इधर रीडमी में चले जाते हो, तो यहाँ पर इसकी जो की है वो मैंने रखी हुई है, इसकी की, यहाँ से इसकी की को कॉपी करते हो। तो फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे इसको जो है ना वो आप यहाँ पे हमने इसको ओके, फिर ये नेक्स्ट कर दिया। तो ये मैटलैब अब वो उसने ये फाइल सारी देख लीजिएगा, ये सारी फाइल्स पे इस तरह से टिक होगा। नेक्स्ट कर देते हो, ये इंस्टॉल कर देते हो। अब ये इंस्टॉल होना शुरू होगा। अब ये नियर अबाउट ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि मे बी ये आपका आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट ये लगाएगा। जब ये एक दफ़ा फिनिश हम इसको कंप्लीट कर देंगे तो वहाँ पे फिनिश का एक ऑप्शन आएगा, वो होने के बाद फिर इसका क्रैक करते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि इसको हमने क्रैक किस तरह से करना है। इसके बाद हमारा जो जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर ये लास्ट पे प्रोसेस आपके पास ये आएगा, नेक्स्ट हमने, और ये फिर फिनिश का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आपका पहला स्टेप हमारा जो था वो कंप्लीट हुआ है। अब हम इस पे देखते हैं कि फिर इसको हमने देखना है कि कैसे हम इसको क्रैक करते हैं। देखते हैं ये मैटलैब आपके पास है किधर। ये प्रोग्राम फाइल में आप जाएंगे, इधर ये मैटलैब के बाद ये इधर BIN फाइल में चले जाएंगे। यहाँ से इस मैटलैब को आपने ओके करना है, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक के बाद फिर हमारे पास देखते हैं कि किस तरह से इसको ये रन करता है। तो इधर अब इसको हम लोग यस, फिर देखें ये क्या हमें इसके बाद ये रिज़ल्ट आता है। इसके बाद ओके, ये यस, ये रिज़ल्ट अब हमें इसका मिलता है कि हमने इसको फिर क्रैक किस तरह से करना है। ये इसकी फ़ाइल ज़रा देखते हैं हम, ओके। अब ये एक्टिवेट हमने इसको करना है मैन्युअली विदाउट इंटरनेट। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम फिर नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये पाथ हमसे मांग रहा है। अब ये किस, अब इधर ब्राउज़, इसके बाद ये आपने इसको कहाँ पे हमने सेव रखा हुआ था, सॉफ्टवेयर को देखते हैं। तो ये इस PC में इसको D फाइल में हमने सेव रखा था, इस मैथ सॉफ्टवेयर में ये सेव थे, फिर ये मैटलैब में, और यहाँ से ये पहली फ़ाइल के अंदर, फिर यहाँ पे ये इसकी फ़ाइल आ गई, और यहाँ से ये लेसन इसका हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको फिर हमने नेक्स्ट किया, और ये एक्टिवेशन जो है फ़िलहाल हमारी ये कंप्लीट हुई है। अब इस एक्टिवेशन के बाद हमने क्या करना है, ये हम इसको एक्टिवेट कर चुके थे, तो दोबारा हम इसको रन करते हैं। अब ये ट्रबल शूट के अंदर ये एक इशू यहाँ पे जनरेट होता है। ये इसका सलूशन हम किस तरह से निकालेंगे, जहाँ पर जो हमने उसको सेव रखा है अपने उस सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे हम चले जाते हैं, फिर इसको मैटलैब में हम चले गए, ये पहली फ़ाइल के अंदर क्रैक में, फिर क्रैक, ये यहाँ से ये BIN की जो फ़ाइल है हमने इसको कॉपी कर लेना है। ये फ़ाइल जो है यहाँ से कॉपी की, फिर आप C में चले जाएंगे। C के बाद हम प्रोग्राम फाइल में चले जाते हैं, और यहाँ से मैटलैब में चले जाते हैं। मैटलैब के बाद फिर इसको ये BIN जो है ना, यहाँ जो हमने वो BIN की फ़ाइल कॉपी किया, इसको इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। जब ये रिप्लेस करते हैं तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन मांग रहा है, कंटिन्यू। अब जी हमारी मैटलैब जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। BIN फाइल को आप ओपन करें, इस वाली मैटलैब को हमने यहाँ से उठा के, ये मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, तो यहाँ से आप इसको रन कर दें। ये अब आपकी जो मैटलैब है वो इंस्टॉल भी हो गई, उसके बाद क्रैक भी हो गया, अब ये रन होना भी स्टार्ट हो गई। इसके बाद ये प्रोसेस इस तरह से हमने इसको इंस्टॉल किया है,
और इंस्टॉल करने के बाद हमने उसका क्रैक का जो था वो हमने ऑप्शन जो है उसको कंप्लीट किया है। जज़ाकल्लाह। तो फिर क्रैक किस तरह से करना है ये इसकी फ़ाइल ज़रा देखते हैं हम। ओके, अब ये एक्टिवेट हमने इसको करना है मैन्युअली विदाउट इंटरनेट। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम फिर नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये पाथ हमसे मांग रहा है। अब ये किस अब इधर ब्राउज़, इसके बाद ये आपने इसको कहाँ पे हमने सेव रखा हुआ था सॉफ्टवेयर को देखते हैं। तो ये इस पीसी में इसको डी फाइल में हमने सेव रखा था, इस मैथ सॉफ्टवेयर में ये सेव थे, फिर ये मैटलैब में, और यहाँ से ये पहली फ़ाइल के अंदर, फिर यहाँ पे ये इसकी फ़ाइल आ गई, और यहाँ से ये लेसन इसका हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको फिर हमने नेक्स्ट किया, और ये एक्टिवेशन जो है फ़िलहाल हमारी ये कंप्लीट हुई है। अब इस एक्टिवेशन के बाद हमने क्या करना है, ये हम इसको एक्टिवेट कर चुके थे, तो दोबारा हम इसको रन करते हैं। अब ये ट्रबल शूट के अंदर ये एक इशू यहाँ पे जनरेट होता है। ये इसका सलूशन हम किस तरह से निकालेंगे, जहाँ पर जो हमने उसको सेव रखा है अपने उस सॉफ्टवेयर को, यहाँ पे हम चले जाते हैं, फिर इसको मैटलैब में हम चले गए, ये पहली फ़ाइल के अंदर क्रैक में, फिर क्रैक, ये यहाँ से ये bin की जो फ़ाइल है हमने इसको कॉपी कर लेना है। ये फ़ाइल जो है यहाँ से कॉपी की, फिर आप सी में चले जाएंगे, सी के बाद हम प्रोग्राम फाइल में चले जाते हैं, और यहाँ से मैटलैब में चले जाते हैं। मैटलैब के बाद फिर इसको ये bin जो है ना, यहाँ जो हमने वो bin की फ़ाइल कॉपी की, इसको इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। जब ये रिप्लेस करते हैं तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन मांग रहा है, कंटिन्यू। अब जी हमारी मैटलैब जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। bin फाइल को आप ओपन करें, इस वाली मैटलैब को हमने यहाँ से उठा के, ये मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, तो यहाँ से आप इसको रन कर देंगे। अब आपकी जो मैटलैब है वो इंस्टॉल भी हो गई, उसके बाद क्रैक भी हो गया, अब ये रन होना भी स्टार्ट हो गई। इसके बाद ये प्रोसेस इस तरह से हमने इसको इंस्टॉल किया है, और इंस्टॉल करने के बाद हमने उसका क्रैक का जो था वो हमने